ये प्यारी सी नदी, प्रे करते कि ये मुझे अपने आप में समा ले। और मेरे पीठ पीछे जो भी हो, प्लीज ज्यादा बखेड़ा मत करना। मैं हवाओं की तरह बस बहना चाहती हूँ। आज एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है। एक लड़की है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी सी, नाम है आयशा आरिफ। उसकी वीडियो देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो क्या करने वाली है। बिल्कुल ये तो नहीं लगता कि वो खुदकुशी करने वाली है। अपनी इस नेमत को, अपनी इस ज़िंदगी को वो ख़त्म करने वाली है। बहुत प्यारी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर है, बहुत प्यारी बातें करती है और फिर वो खुदकुशी कर लेती है। नाम आयशा आरिफ। खुदकुशी करती है गुजरात में साबरमती नदी में कूद कर वो अपनी जान ख़त्म कर देती है। वो मिल्लत की अमानत थी, वो हमारी बहन थी, वो हमारी बेटी थी, जिसकी जान लेने में हमारे समाज ने बहुत रोल अदा किया, बहुत अहम रोल अदा किया। आयशा आरिफ की गलती क्या थी? सिर्फ इतनी सी कि वो अपने खाविन से बेतहाशा मोहब्बत करती थी। उसकी गलती क्या थी कि वो आरिफ नाम के एक ऐसे इंसान की गुल्लकें नहीं भर पा रही थी जो उसको रोज़ भरनी थी। आरिफ निहायती लालची आदमी, निहायती ऐसा आदमी जो तमाम की तमाम अपनी उम्मीदें, अपनी डिमांड, अपनी नीड ससुराल के पैसों से पूरी करता था। वो रंगीन कफन पहन के चलता था, वो भी ससुराल का होता था। मुसलसल जहेज की डिमांड पूरी करते करते आयशा के वालिदैन थक चुके थे। आयशा थक चुकी थी। उनके पास नहीं था और पैसा कि वो आरिफ की गुल्लकें भर देते, उसके हरीसपन को, उसकी तबीयत को वो भर देते। आयशा आरिफ का वीडियो आप देखिए, बहुत प्यारा वीडियो है। लेकिन लास्ट में जब वो कहती है कि मैं जा रही हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे जन्नत भी मिलेगी, वहाँ पर दिल टूट जाता है, वहाँ पर दिल डूबने लगता है कि नहीं आयशा मत जाओ। काश आयशा तुम एक बार मुझसे कांटेक्ट करती, सिर्फ एक बार अमन रिजवी से मिलने की कोशिश करती, मैं तुम्हें बताती कि ज़िंदगी की तरफ कौन से रास्ते जाते हैं। तुमने एक नाकदरे के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, एक ऐसे शख्स के लिए, एक ऐसे लालची इंसान के लिए तुमने अनमोल ज़िंदगी कुर्बान कर दी। आयशा तुम तो मिल्लत की अमानत थी। तुम्हारा नाम कितना खूबसूरत था आयशा। तुमने उस लालची के लिए ज़िंदगी कुर्बान कर दी। काश एक बार तुम मुझसे मिलती, मैं तुम्हें लेकर आती ज़िंदगी की तरफ, मैं बताती आरिफ को कि होता क्या है इस्लाम, मैं बताती आरिफ को कि जहेज कितनी बड़ी लानत है। ये वही जहेज है जो हमारे कल्चर में नहीं था, हमारे इस्लाम में नहीं था, लेकिन हम लोगों ने सबसे ज़्यादा इसको अपना लिया। और आज हमारे घरों में बेटियां बैठी हैं जिनकी शादियां नहीं होती, क्योंकि जब लड़के नाम की मखलूक की मंडी सजाने लड़के के वालिदैन मार्केट में उतरते हैं तो उनका रेट इतना हाई होता है कि लड़की खूबसूरत हो, लड़की एजुकेटेड हो, लड़की अमीर हो, लड़की का ख़ानदान ऐसा हो जो मुसलसल लगातार हमारी 7 पुश्तों को भरता रहे। क्यों भाई? जब हम मुसलमान हैं और हमारा खुदा, हमारा इस्लाम, हमारा कलाम पाक, हमारे मैसेंजर ऑफ इस्लाम इस वाली बात को कभी कहते सुने ही नहीं गए कि आप जहेज दीजिए, फिर ये लोग कौन से हैं जो जहेज मांगते हैं? कौन है ये भेड़िए दरिंदे जो मुसलमान समाज को सेंध लगा रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं? अरे सऊदी उठाकर देखिए, सऊदी में कौन माँ बाप है लड़की के वालिदैन जो जहेज देते? नहीं देते। और कहीं दूर नहीं तो ईरान जाइए, ईरान में लड़की जब पैदा होती है और उसका निकाह होता है, निकाह होते ही तमाम जिम्मेदारी वहाँ लड़के की हो जाती है। वहाँ पर जब लड़का शादी करता है, पहले मकान सेट करता है, फर्नीचर सेट करता है, उसके बाद फिर वो रुखसती कराकर लेकर जाता है। तो फिर ये जहेज कहाँ से आया? ये सारा का सारा जो ये आपने सिस्टम खराब कराए, ये कहाँ से करा? आपने हिंदुओं को अपना लिया, आपने जैज प्रथा अपना ली और आज ये हाल है कि
हर कदम पर मुसलमान लड़की पिट रही हैं, छित रही हैं, जहेज के लिए मर रही हैं, जल रही हैं या जलाई जा रही हैं, या जो बच रही हैं वो खुदकुशी कर करके मर रही हैं। कौन सा समाज है ये कौन से मुसलमान हैं आप? शर्म तुमको मगर नहीं आती? किस तरह का ज़मीर है तुम्हारा मेरे मिल्लत के नौजवानों कि तुम अपनी बीवी के डबल बेड पर बैठकर उसको देखते हो, उसके साथ जीने मरने की कसम खाते हो। अरे जो नौजवान अपनी कमाई का बेड नहीं खरीद सकता वो दावेदारी करता है बैठकर कि हाँ मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूंगा, तुम्हारे हर कदम पर साथ रहूंगा। अरे जो मर्द इतना बड़ा मर्द हो को कि अपने बेड तक के लिए उसके पास पैसे ना हो, बीवी के रहमो करम पर बैठ के उस मखमली बिस्तर पर आप कस्में खाते हैं। नहीं है आप मिल्लत के अलमदार। ऐसे होते हैं नौजवान। ये एक लानत है जहेज जो आपको खा रही है। और माँ बाप को देखिए कि मंडी सजाने जाते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी भी चाहिए, खूबसूरत भी चाहिए, अमीर भी चाहिए, ऊंचे खानदान की भी चाहिए। 4 क्वालिटी एक लड़की में ढूंढ के लाते हैं, जॉब करवाते हैं, उसके बावजूद वो घर की जिम्मेदारियां भी पूरी करती है, ट्रकों में जहेज भी भर के लाती है, सारी जिंदगी ताने तिशने सुनती है। नहीं कहता मेरा इस्लाम इस बात को कि आप बीवी की कमाई पर पलें, नहीं कहता मेरा इस्लाम कि आप बीवी की कमाई पर अपनी जिंदगी गुजारें, अपनी बहनों की जिंदगी गुजरवाएं। शादियां नंदों की होती हैं, टेटवा बीवी का दबाया जाता है, जा लेकर आ तेरी नंद की शादी है। और बहुत जगह तो ऐसा होता है जनाब कि उस लड़की का जहेज उठाकर उसकी नंदों को दे दिया जाता है। ये समाज है। फिर आप कहते हैं हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, खुदा हमसे नाराज हो गया, बादशाह हमसे नाराज हो गया, प्रधानमंत्री हमसे नाराज हो गया, चीफ मिनिस्टर हमसे नाराज हो गया। कोई नाराज नहीं हुआ हमसे, हमारा खुदा नाराज हो गया क्योंकि हमने अपने खुदा को भूल दिया, हमने अपने खुदा की तालीमात को छोड़ दिया, हमने कलाम पाक की तालीमात को नज़रअंदाज कर दिया, हमने इस्लाम के उस पहलू को नजरअंदाज कर दिया जो हमें इंसान बनाता है, मोमिने कामिल बनाता है। नहीं कहता मेरा कलाम पाक क्या कहता है? सहाबा इकराम की जिंदगी उठाकर देखो, क्या करते थे सहाबा इकराम? अगर कहीं जा रहे होते थे वहीं खड़े खड़े निकाह हो जाता था। क्या हुक्म है इस्लाम में औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, निकाह के लिए कि अगर आपके मकान के नीचे से फजर के वक्त कोई नौजवान जा रहा हो और आपके घर में बेटी हो, अगर वो नौजवान सही हो तो उससे निकाह कर दीजिए। कहाँ कहता है मेरा कलाम पाक कि 20-20 लाख के होटल करिए, करोड़ों करोड़ों की शादी करिए, सारी जिंदगी ईदी बकराईदी त्योहारी छुचक ये वो दे दे के आप लड़की की मंडी सजाइए। कहाँ कहता है कलाम पाक? ये तो आयशा आरिफ की एक मिसाल है कि आयशा आरिफ को आप देख पाए। पता नहीं कितनी आयशा आरिफ होती होंगी जो लुक़्मा अजल बन जाती होंगी इन जहेज के भेड़ियों की वजह से। हमें दुश्मनों की क्या ज़रूरत? नहीं हमें दुश्मनों की ज़रूरत। हमारे घर में खुद इतने दुश्मन मौजूद है, सासों के नाम पे, नंदों के नाम पे।